वही बात है भगवान शंकर माता भवानी ला एकदम माता भवानी बाद में भगवान शंकर हमुमन परिवार वाला ना आप सब मन बैठे होते हैं परिवार आप लोग पत्नी है, आपके बेटा है, बहू है, नाती है, नतनीन है, आपकी बेटी है, दामाद है, नाती नतनीन है, आप लोग के सास है, ससुर है, आवत है, जावत है, ये संसार है धर्मशाला यात्री प्रतीक्षालय के रूप में बताया आने जाने लगे। जननम पुनरपुनरम पुनरे जननी जठरे शयनम, बार बार आना और बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, बार बार आना और बार बार जाना, ये गति लगे मुक्त पाना है ना पार्वती। और मुक्ति पाए भगवान राम के भजन बहुत जरूरी है। और भगवान राम के भजन कैसे मिली? जब भगवान राम करते बना अपन, या भगवान के अपन हो जा, राममय हो जा। आप आज और हम राम रसपान करेंगे, सुंदर अवसर मिले है। रामचरित मानस ग्रंथ हमारे जीवन पर मनुष्य के लिए का बनते, ये बात माता भवानी भगवान शंकर कैलाश पर्वत में बैठ के सुंदर बताते एकदम भाव विभोर होके। काबर माता पार्वती से बात करती भगवान का दिन और रात रात कथा सी जय इनिगा वही वेद बुद्धाई धर्म ही ध्यान सोई दशरथ सुख भगत ही कौशला पति भगवान। यह प्रभु है स्वामी कात्र वही कौशलपति अयोध्या के राजा दशरथ जी के बड़े बेटा ब्रह्म है कहते तेरह दिन रात कथा सुनी का ब्रह्म है। और ब्रह्म है मनुष्य जी से लीला का करता भगवान शंकर माता पार्वती के पहले जन्म जो सती थी से सती के नाम से राजा दक्ष की पुत्री, वो समय में भगवान शंकर के और धांगनी बनेगी से वो समय भी राजा दक्ष अपन बेटी ने भगवान शंकर के साथ विवाह करते। और सती जन्म में सती जो है ये सती रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड संस्कार रूपी श्री के हैं। संस्कार आज जो हमारे एक नामकरण संस्कार आज भी जो नाम होना चाहिए वो शास्त्र वेद पुराण के सम्मत है ये 16 जिन प्रकार के संस्कार है। हमारे संस्कार जो है 16 प्रकार के है। जैसे माता मन के श्रृंगार के प्रकार के है 16 श्रृंगार के हैं तो 16 संस्कार है। माता मन के 16 श्रृंगार है और ये इतने 16 श्रृंगार आज माता और 16 संस्कार में एक संस्कार नाम जो नामकरण संस्कार है वो एक बहुत बढ़िया संस्कार है। ये संस्कार लब बनाना चाहिए। साहू जी के परिवार में आज बहुत बढ़िया आयोजन में संस्कार रूपी श्री बालकांड में चर्चा किए जाते जिन जो क्रमांक 120 और शोभा का 120 का मैं चर्चा करबो कि भगवान शंकर करत हैं जिन भगवान शंकर बैठ के कैलाश धाम में माता पार्वती ने बहुत बढ़िया ज्ञान के बात बतावत है। भजन के साथ आप सत्संग में जोड़े के प्रयास करबो कि पार्वती ने भगवान शंकर कौन प्रकार से भावुक होके अपन धार्मिक से इसे कथा सुनाते तो माता पार्वती गदगद हो थे कि तब मानते कि हे भगवान मैं तो मैंने से कहते हैं सही में एकदम सही भगवान है एकदम मैं कहते हैं ऐसे मानने पर मजबूर हो गए। भगवान शंकर की बात सुन के भैया हो दीदी हो या बहनी हो दाई हो आवा ये धर्म मंच में कुछ क्षण अपन स्थान बनावा भजन आपके बीच में से आपकी रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम नाम अनमोल जन्म सफल हो जाएगा सिया राम नाम सिया राम गाने सिया राम गाने। राम गाने
तेरे पास खुल जाएंगे हरि नाम जप लेना तेरे पास खुल जाएंगे
सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अंजनी नंदन हनुमंत लाला महाराज की। अब रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड संस्कार रूपी सीढ़ी में भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत में बैठ के माता पार्वती ला वो ज्ञान के बात बताते जेकर से माता पार्वती के बुद्धि में जति विकृति है ओकर ज्ञान प्रकाश मय नहीं हो पाते, ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाते, जहाँ के तहाँ रुक गए। ये बात ला आगे बढ़ाए बर ज्ञान के संचार करे बर शरीर में, बुद्धि में, दिमाग में, तन में, मन में और धन में भी यदि विकृति है तो वो दूर करे बर भगवान शंकर माता पार्वती ले बड़ा गजब की कथा बताते हैं। सुन भवानी, अपन अपन पत्नी कथा सुनाए करो भैया हो भौजी मन ला आओ बबमन डोकरी दाई ला आओ ये कथा ला बबच्छ डोकरी दाई सुनाता। और वही आदत है शंकर भगवान है बूढ़ा देव माने बबा और माता पार्वती बूढ़ी माई, तो भगवान बूढ़ा देव बूढ़ी माई कैलाश धाम में बैठ के कथल बताते। बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, पार्वती सुनथस्या बीनु पद चलई सुनय बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। मोर भगवान अधिक प्रभावशील है कि हवा के एक एक कण में है पार्वती। और ते वो समय जिसे आज भी तोर मन में भ्रमित होते, भ्रम पैदा होते, शंका हो तोर मन में। और यही संकल्प में बार जैन सती जन्म में मोर पत्नी रहे तेन समय बार 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 सोचे कि यही जन्म में तो मोक्ष पाले, लेकिन ते तो पुनरपि जननम, बार बार जन्मे बार बार मरबे। और जे जन्मे है ते मरही और मरही ते जन्म ही। लेकिन जन्मे के बाद यदि राममय हो गए, जैसे नानुक लड़का है साहू जी के घर में प्रथम पुष्प के रूप में बेटा भगवान राम के स्वरूप बेटा है, पुत्र है, ते नहीं से राम रतन लेके आए रही से। वही राम तो रतन है, पार्वती जे नहा ये मुट्ठी भी है, ये खंभम भी है, हर शरीर में है, जे कुर्सी में बैठे होते में है, जे तालपट्टी में बैठे होते में है, ये माइक में भी है। माइक मास्टर के घर उनकर घर माइक भी लगा और वो माइक वाले घर के तो एकदम डब बात हुई, छलकत आगे हुई काबर ए मन तो ज्ञान जगह जाते बड़े बड़े विद्वान मन के कथल सुनते, माइक घलो एकदम शराबोर हो जाते, एल्टोना टोट कर नहीं लगे। कोई मन सोच ही नहीं कर माइक अच्छा चला थे टोढ़ा दे तब कोढ़ा टोढ़ा टोट कर नहीं लगे। ये भगवान शंकर, लेकिन भगवान शंकर खुद कहा टोना टोट कर नहीं लगे। और भगवान शंकर के कहा है सब दूध भूत मन भूतेश तो है, भगवान शंकर के गणमन सब भूत हैं, भूत प्रेत। और वही भगवान शंकर पार्वती कैलाश पर्वत में बैठ के कथे राम जी के चरित्र एकदम विमल है, पवित्र है, एकदम सुंदर है। पार्वती सुन, वो सुन, कान दे के सुन, ध्यान लगा के सुन, सावधान होके सुन। पार्वती तोर जीवन सुधर जही और तोर जीवन का सुधरी। ते प्रश्न करे है, ते सवाल करे, लेकिन तोर बर नहीं करे है, ते जगत के कल्याण बर, ये संसार के जीव बर करे है। सो बने करे ते सवाल करे, अच्छा सवाल करे। और जैन सोई है ना, सोई जैन भगवान और कहा भुसुंडी बखानी। रामचरित के ग्रंथ जो कथा है एकदम मनुष्य पर विमल है। सुनो कहा भुसुंडी बखानी, काग भुसुंडी बखान करत। काग भुसुंडी कौन है? कौआ। काग भुसुंडी कौआ है। और वो कौआ गरुड़ जी बताते तो गरुड़ जी कौन है? चिड़ई मन के राजा है। हमार ये पांगरी है पंचायत, वही तो सरपंच मुखिया है, तिसे ये गांव के मुखिया सरपंच है, तो वो चिड़ई मन के मुखिया गरुड़, तो वो चिड़ई मन के मुखिया गरुड़ ला काग भुसुंडी जी कथल बताते मान सरोवर में। और वो मान सरोवर पांगरी कला करावे।
शंकर दार भगवान का मेरा पूरा दुनिया को नावा थे दर्शन करे और पिंड दान करके अपन जीवन ला सफल माना था। जय सहारा देव बाबा। डरो मत दाई, वो चल दिए आराम से ना। जान दो कोई आराम से निकलन दो। बोलो शंकर भगवान की, नंदी महाराज की। ऐसने में चढ़ के जाते ले जा भगवान जाओ। तो भगवान शंकर माता पार्वती कथे कि काग भुसुंडी गरुड़ जी कथल सुनाते मान सरोवर में। और वो कथा ला एक दूठन में कहे के प्रयास करत हो पार्वती कि राम की के जन्म हा काबर होते। ऐसे तो राम जी के जन्म हुए हैं परम पिता परमात्मा श्री हरि विष्णु नारायण के। जब विष्णु पुराण पढ़वे तो 24 अवतार बताए गए और 24 अवतार जब बताए गए हैं तो 24 अवतार में हमारे कलयुग के प्रथम चरण चला थे। और कलयुग के उम्र है 4,32,000 साल के हेदाई हो। अपन उम्र पति खेतल पूछ के देखो विष्णु पुराण में। जैन ला अपन जीवन ला बनाना है तो भगवानमय हो जाए। और गणित जी से होते ना, गणित ला बनाना पड़ते, मैथमेटिक्स बने सूत्र लगावे तब सही उत्तर ही। और माने बिना यहाँ गणित बन नहीं सके, गणित के सही उत्तर नहीं आ सके। माने पड़ी कुछ जगह माने बिना नहीं जमे, कुछ जगह माने बिना जाने जाते और कुछ जगह जाने के बाद जाने माने जाते। ऐसे अलग अलग जगह हर जगह वही लगा दे बेटा। एक जन सेठ जो है एक आदमी ला एक डब्बा में 5 लीटर पेट्रोल और एक बड़े जन डिब्बा में माटी पानी लेके भेजी 16। जा रे बाबू एक काम करे, पानी पहली धर, पेट्रोल ले हाथ में धर, ये हाथ में और पानी ले ये हाथ में धर। और ये जेवनी हाथ के ये धरे हस्तेला जे जगह आगी लगे हुई यहाँ पहली डालना है। और आगे और बढ़वे तो जहाँ आगी लगे हुई यहाँ दूसरिया वाले डाल दे। तो दिमाग लगाना पड़ी ना। अब ये जंगल मिली, जंगल में आगी लगे है तो ये पानी नीचे डाल दी। आगे बढ़ी गांव मिली, गांव में आगी लग रहा है, पेट्रोल लगा। यही बात ला भगवान शंकर कथे पार्वती ला ये ला जाना है। वर अच्छा सवाल करे पार्वती। यही ज्ञान यही है तो सूझबूझ है। आदमिक सूझबूझ कथे थे ही। अरे भैया बोल दी, सामने वाले पता नहीं है कि ये जंगल में आगी लगे है, पेट्रोल डालना है और गांव में आगी लगे है, पानी डाल के बुझाना है। अतरी सूझबूझ हो जाती तो गांव वाले पकड़तीस नहीं और अंत में राजा पकड़ातीस नहीं। गलती कोई आदमी काम करे पर भेजे है तो थोड़ा बहुत अपनों भी दिमाग लगाना चाहिए ना। नहीं लगा। एक जन बड़े जन मालिक कथे, दूसरा मालिक बैठे रहा, दूजन सेठ मन संघर के कथे। दूजन सेठ मन संघरी ना तो एक सेठ कहा थे, ये सेठ ला अरे यार हमार नौकर तो इतना बुद्धू है, इतना बुद्धू है, क्या करोगे यार। इसको जो चला जाता है तो कैसे बुद्धू है, उससे ज्यादा तो मेरा नौकर बुद्धू है यार। जैसे कि दोनों आपस में सेठ मन बात करत रहे। तब पहली सेठ अपन नौकर ले बुलाई और 10 रुपये धरई इतवार के दिने और 10 रुपये धरा की जा बाबू टेलीविजन ले लावे। तब वो टेलीविजन ले बाजार तो वो बाजार गांव जाना है, बाजार में वो गांव खड़े है। अब ओकर बाद एक जन सेठ के ओकर नौकर की डराओ जी मालिक एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस जाओ और वहां मैं बैठा हूं कि नहीं वो देख के आना। वो नौकर चल दी, वो नौकर वहां चल दी और दोनों जन वहां संघर गए। तब वो लोग वो चिंडरी सोला वो चिंडरी, अरे ते कहाँ यार कहते, अरे क्या बताऊं मोर मालिक है इतना गधा है, इतना गधा है। बोले जानना चाहिए आज इतवार के नानगांव के फलाना बाजार बंद रहते और मोला टेलीविजन ले भेजे अंधेरा है। बोलो सियापति रामचंद्र की। तब वो नौकर एला पूछते थे कैसे आए,
तो वो हमार मालिक के कथे वो नौकरी करते जी, तो वो कथे जात तो मैं वहाँ ऑफिस में बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ उनको देख के आना बोलते। तो हमार मालिक जी से संसार में मूर्ख है को जन की हुई, अरे वही फोन कर लेती तू आवाज नहीं कही के देख लो ऐसा नौकर होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। तो भगवान शंकर माता पार्वती कथे जेकर पास ज्ञान है बोला जेला पैसा है भुनाए लाना चाहिए, भुनाए लाना चाहिए। नित 500 नोट धर के घलो नाश्ता पर मर जावे, भूख में मर जावे, चिल्लर नहीं मिले। ये तो कई हन नहीं है 10 के सिक्का 5 के सिक्का रायपुर में जाके सिक्का में ले नहीं रायपुर डहान ले आ रहे थे मन हमार दुकान में देखा ना तो नहीं भैया मैं रायपुर क्षेत्र के हूँ हमार डहान नहीं चले। तो ये भगवान के कृपा कहते रहन चला तो ये कहते रहन नहीं चला तो सबो रहन चला थे वो मन नखरा करते सरकार वैसन में सरकार पैसा बंद कर देती। तो पार्वती लकीस की गरुड़ जी सुनाते काक भुसुंडिया और एक घाट, ये तो कर्म के घाट हो गए। एक घाट में जिन भगवान शंकर बैठे थे, एक घाट वो ज्ञान के घाट, दूसरा घाट गरुड़ जी ला काक भुसुंडी बताते थे कर्म के घाट, और एक भक्ति घाट याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी भरद्वाज मुनि ला कथा बताते प्रयागराज में। सम्मानित श्री फूल सिंह साहू जी की तरफ से 50 रुपए अर्पण हुए हैं। गांव नहीं बतीस कथे गाँव में कोई आओ 50 रुपए अर्पण रामायण भगवान किए हैं। भगवान फूल सिंह जिला बढ़िया स्वस्थ रखे, निरोग रखे, स्वच्छ चित्त मन से रखे। बोलिए रामायण भगवान की जय। एक तो भजन पैसा आखिर बोले लाला चाहते पैसा आते न जाई हो तहन आदमी बग बका जाते कहते हो साधारण बात है। अरे इनका पैसा धरित ना दे सब लोग भुला गए एक कथल भुला जाए पैसा मारे एक ठन ना कागज में लिख दो और वही ढान धीरे सरका दो। बोलो सियापति रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, अरे सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगी और न चांदी आएगी। जागेश्वर साहू कन्या डबरी की तरफ से भगवान के चरण कमल में 21 रुपया भगवान बोलो ओकर जीवन में सुखमय बनाए। सियापति रामचंद्र की जय। 2 दिन के दुनिया ये जिंदगी है ना ज्यादा दिन की नहीं है। 2 दिन के सपना दुनिया ले सब लहे जाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना। दिन के दुनिया 2 दिन के सपना, 2 दिन के दुनिया 2 दिन के सपना, दुनिया ले सपना है जाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना। 2 दिन के दुनिया 2 दिन के सपना, 2 दिन के दुनिया 2 दिन के सपना, दुनिया सपना है जाना, जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना।
मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे। काले के दया जगत में काले के दया मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे। काले के दया जगत में काले के दया पे मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे। काले के दया जगत में काले के दया मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जावे। दुनिया ले खाली हाथ जाना, दुनिया ले खाली हाथ जाना। जिंदगी के का है ठिकाना, जिंदगी के का है ठिकाना। दो दिन के दुनिया, दो दिन के सपना, दो दिन के दुनिया, दो दिन के सपना। दुनिया ले सपना है जाना, जिंदगी के का है ठिकाना, जिंदगी के का है ठिकाना। छोटे बड़े का राजा प्रजा सब लहे एक दिन जा। माटी पे काया माटी हो सबों को एक ठिकाना। छोटे बड़े का राजा प्रजा सब लहे। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान शंकर माता पार्वती ने बड़ा सुंदर रूप ले अपन वाणी से सुनाते। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती ला राम जी के कथन बतात हंसी आ गए और हंसी इतना तो माता पार्वती कथे हे स्वामी वो जन्म में मैं तकलीफ पाँच देकर आज ले हंसी आवत है आपला मोर अभी भी हंसी उड़ात हो। कई जन मन कथे ना हाथ देते हाथ देवे तो कई तकलीफ में रही यार में कति तकलीफ में हो एक थोड़ा हंसी वो इसने माता पार्वती भगवान शंकर लगते कावर मास्टर स्वामी कावर खिल्ली उड़ा था मोर कावर हंसी उड़ा था। अरे वो समय में ज्ञान रहो एकदम छोटे उम्र में मोर जल्दी बिहाव कर दे रही से मोर ज्ञान की कमी रही से और मैं पति नहीं मान पाए कर सती में हाँ सती जन्म में मोर क्षति हो गए और जन्म ले बाद जब मैं मोर क्षति जन्म में मोर जब क्षति गति हुई राजा दक्ष के मोर पिता के यज्ञ में तभी तुम्हें दूसरा जन्म में मैं पार्वती के रूप में तोरे पत्नी बने स्वामी।
तेगरे से तो आपके बार बार मैं चरण प्रणाम करत हूँ कि वही राम ल बता दे। तो एक बार कहते घावना पार्वती भगवान ल नारायण ल देव ऋषि नारद है श्राप दे दी। माता पार्वती एक बका गए, अरे बाप रे काबर मजाक उड़ा था। कहीं भगवान को माले मालिक ला नौकर हा कोई गाड़ी दी, कोई श्राप दी। भगवान शंकर कहते होनी ली डाल सके, कोई है वही जो राम रचि राखा, को गरी तर्क बढ़ा वही शाखा। अरे कहीं धर्म संकट में पड़ जाते ना तो वो कर तर्क वितर्क लगाए की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऊपर छोड़ देना चाहिए, बस जो होगा ऊपर वाले जाने। और जैन भगवान ल इष्ट देव मानते हो, जैन देवी देवता आपके घर के कुल देवी देवता है, ऊपर छोड़ देना चाहिए। और जैन गुरु बना है वो गुरु ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान जाने मोर गुरु जाने, जो होगा वो ऊपर वाले की कृपा से अच्छा होगा, यही सोचना चाहिए। पार्वती ऐसे कथे। तब फिर एक दो जन्म की कथा बताई कि एक समय की बात है, क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग के शेष सैया में एकदम शेषनाग एकदम मड़ी मार के बैठे और ऊपर में फन फैलाए, नीचे शेष सैया में विष्णु भगवान सोए, हाथ में इसे शरीर में हाथ लटका के और ऐसे विष्णु भगवान सोए, लक्ष्मी माता पांव दबात है, जय विजय मन द्वारपाल बन के ओकर मुहाटी में रखवारी करत है, कोनो मन मत आ जाए बिना आदेश के भगवान के। और वही समय जय विजय दोनों सगे भाई है, एक तरफ जय और एक तरफ दरवाजा में विजय है, दोनों जन भाला लेके खड़े रहे। जिन प्रकार से पहली कोटवार बनकर भाला हुआ, आज टेलीविजन में देखो ना, बड़े बड़े महाराजा राजा महाराजा के दरवाजा में जो द्वारपाल खड़े थे मन से भाला लेके रखे। वो 4 जन महाराज नान ना लेगा 5 साल के एकदम कसम से, वो लेगा 5 साल, जब देखते तब 5 साल मने ऐसे। और ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र है, बोला श्राप मिलेगी से कि अंतरिक्ष बढ़ हो जिंदगी भर, तुम्हारी उम्र हजारों साल भी हो जाएगी। बटू तीन ओकरे से केवल बटू। अब हमन का कथन गांव में बौना नानचू रथे देला नाटा बौना औ का कथे नान ओकर उम्र 40 साल हो गए तब ले के लइका ओकर ले हावर हो गए वो अतरिज बन। तैसने 4 जन ब्राह्मण मनईस और ब्राह्मण मन जय विजय की पार्वती हमन जान भगवान विष्णु से हमन ल कुछ चर्चा करना है, बातचीत करना है। तो जय विजय कहते नहीं भैया आदेश नहीं है, ओकर आदेश के बिना हमन तुमल नहीं जान दे। तो वो 4 जन ब्राह्मण मला इसे वरदान 30 करोड़ दे देवता से कि ओ मन बिना कोई आज्ञा के काखरोज घर कहाँ चो कोई क्रोध दरबार में कहाँ चो पहुंच जाए। 3 लोग 14 भुवन में ब्रह्म लोक विष्णु लोक और शिव लोक में कभी भी पहुंच जाए और 14 भुवन में कभी भी जो मर्जी आए तहाँ घूमे। लेकिन वो दिन जय विजय मन न पार्वती वो मन निंगन नहीं दिसो अपमान सहे नहीं राखी अपमान कर दी। बामन के अपमान अलवा जलवा नहीं हुए। बामन जी एक बार क्रोध कर दी और क्रोध करके उन्होंने दी श्राप दे दी। बामन लगा लो श्राप दे दी थे बचने वाला नहीं है। और बामन हमार जी से सूत्र ला तो कोई श्राप दे दी थे वो कहीं दी मने अटल सकते। तो उमन श्राप दे दी जाओ रे जय विजय हो। जाओ रे जय विजय हो। तुमन हमल जान नहीं दे तो हमल तुम पहचान नहीं पाते हो। हमल कहीं रोक नहीं करे। हमला भगवान विष्णु से मिलना है तो तुमन जान नहीं दे तो देकर सती हमन श्राप देते। 4 ब्राह्मण मिलके कमंडल से जल निकाली, हाथ में मंत्र पढ़ी और जल वो दोनों जन जय विजय छिड़क दी। जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। 3 पीढ़ी तक 3 जन्म तक लगातार मरबे। अभी मरबे तब राक्षस बनबे, फिर मरबे फिर राक्षस बनबे, फिर मरबे फिर राक्षस बनबे। और वही तीसरे जन्म में यही इसने भगवान तो उद्धार करी। ऐसे श्राप दीस और श्राप दीस ना तब बड़ मूल्य ठोक के रोए, ठोक के रोए, छाती पीट के रोए। उड़ा भगवान विष्णु तक के आवाज भी धीरे से रोए की आवाज
जैसे लड़का के रोए के आवाज माता जल्दी पहचान लेते, अपन लड़का के रोए के आवाज ला माता जल्दी पहचान लेते। वो लड़का रोआ थे, अब एल गोरस पिलाना है, 7 धार की गोरस पिलाना है जानते। उसने भगवान विष्णु के पूरा विश्व में हम अनुकर संतान, शिव के संतान, ब्रह्मा जी के संतान। वो विष्णु जी को पता चल गए कि ये मन कौन रोवत है, दौड़त ही सोच के पारो धरनी माता कुछ नहीं बोली, रुक जाके उठी तो दौड़त ही दरवाजा में देखी तो जय विजय मन सिर धुन धुन के छाती पीट पीट के रोत रहा है। हमार तो करम फट गए महाराज, क्या करन हम, कौन जन्म के का पाप, हमार दाई दादा डोकरा बाबा कौन का कर रही थे, हमर से जाने अनजाने का गलत हुई। हमन तो यहाँ भगवान के द्वार पाल हो भी बामन के श्राप पाके 3 पीढ़ी तक राक्षस योनि में भटके बर श्राप दे दी। अब का करन, भगवान विष्णु भगवान आई तो विष्णु भगवान आई तो चरण में गिर गए। जय विजय दोनों भाई, और कहीं बचा ले महाराज, बचा ले भगवान, हमन हा तो तोरा आज्ञा के पालन करे। देखो कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते, आजकल सच बोलबे तो जमाना खराब है, झूठ बोले कौवा काटे काली कौवे से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगे तुम देखते रहियो। ये महतारी मन कहा था, तब महतारा का कहा थे, तुम मैके चली जाओगी तो मैं ससुराल चलू जाऊंगा। और दू जन नान नान जो बछरू है ना, वो मन एक जन अपन मम्मा घर चल दी और एक जन अपन नाना घर चल दी। तान झूठ बोल कौवा काटे काली कौवे डरियो कहता है ना, ते कहते मुड़ के नाम कपाल का मतलब, वहां जाकर वो देखल ले बाबा ईचे मर ईचे खाल वो जलवा वो बने। एकल ससुराल में जन जिंदगी हिदाई मई के जैसे तोड़े के मड़ोड़े की कोशिश नहीं करना चाहिए, और बेटी ले सुंदर संस्कार देना चाहिए। ये बात रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम कांड में लिखे, तबे तो सती के उदाहरण है। भगवान शंकर के बात में सती नहीं मानी, और जैन पत्नी अपन पति के बात में नहीं माने, ओकर उद्धार होना संभव नहीं है लिखते। लेकिन का की पति ले घलो पति जैसे होना चाहिए, पति ले भी पति जैसे होना चाहिए, पत्नी के अनुरूप होना चाहिए, और पत्नी ले पति के अनुकूल होना चाहिए। कोई ना ले आके कम से कम घर में है तो एक गिलास पानी देखो, ओकर रूप ल देख के जान लेना चाहिए मोर पति का चाहते, का एकर जीवन में गुजरत है, इस तकलीफ में है कि खुश है कि का है, का चिंता है, इसे जानना चाहिए। जैसे रानी सुनैना महाराज जनक जी के दुख ला देखी तो चेहरा पे में जान डरी, राजा जनक के चेहरा देख के जान डरी रानी सुनैना। जगत जननी माँ जानकी सीता जी के ओकर मैया सुनैना, हाँ राजा जनक जी चेहरा देख के जान ली कि स्वामी तुमन का तकलीफ है, तुम तो राजा हो, जनकपुर के राजा हो, मिथिलेश हो, मिथिला के पूरा राज तोर हाथ में है, और आज तो लगा चिंता और चेहरा में झलकत है। लेकिन राजा जनक है अपन चिंता ला छुपाए के प्रयास करी दाई हो, और छुपाए प्रयास करी तब बोले रानी सुनैना ऐसे पीछे पड़ गए, स्वामी जब तक तुम नहीं बताओ मैं भी एक घुट पानी अपन मुंह में डालूंगा। ऐसे पीछे पड़ी तो अंत में राजा जनक ला वो जोन तकलीफ रिश्ते बता पड़ी, और वो तकलीफ के समाधान राजा जनक नहीं कर पाई मुर्दाई हो, वो तकलीफ के समाधान रानी सुनैना अपन पति के रक्षा करे खातिर बर वही ओकर समाधान निकाली। बोलो रानी सुनैना की जय। ये कथा थोड़ा विलम्ब चल ही एक से दिन ये लो ही कर मुड़त है कर कथा अलग है ना। मैं यहाँ दिन जाता माता पार्वती ला भगवान शंकर राम जी के जन्म के कारण बताते। जय विजय ले श्राप जी अगले जन्म में ओमन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। देखो विधि के विधान ला कोई टाल नहीं सके। आज देखो 25 अक्टूबर 2023 के नानचुन गुड्डू जन्मे है ये घर में, नमेश जी और धनेश्वरी जी नागेश। तकलीफ और इतना ऑफिस का चक्कर काटना पड़ जाता है कि उसका जीवन में वो सारी चीज याद आ जाता है कि मैं यदि 21 दिन के अंदर बना लेता तो इतना
नहीं होता ऐसा सोच लेते। तो रामचरितमानस ग्रंथ में दूसरा जब जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए, और हिरण्याक्ष के रूप में जब आए तो दोनों भाई एकदम तबाह। क्या रेशमा सब्जी हीरवानी कन्या डबरी वाले की तरफ से 30 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान रामायण की कृपा उस परिवार पर लगा रहे। रेशमा और का हिरवानी की हितेकर ऊपर तो ज्ञान के भंडार पर से बोलो ऋषभ जी। ऋषभ एक ऋषि है, ऋषभ ऋषि है। श्रीमद् भागवत पुराण में सुनने को मिलता है, पढ़ने से मिलता है। ऋषभ देव कहलाते हैं ना, ऋषभ ऋषि का नाम से ऋषभ देव कहलाते हैं। ज्ञान मिले तो भगवान शंकर माता पार्वती का वही बात बताते कि जब जय विजय के शरीर छूटी तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। यमन कौन से जन्म ली? राक्षस योनि में। शांति पूर्वक जीवन लीजिए। जेला पाए तेला मारना, जेला पाए तेला उधरना, कोचना, कोई कर मंदिर पूजा पाठ करने नहीं देना, इस रामायण नहीं होने देना, माइक में उखाड़ के फेंक देना, मैनखेल दो चार बुक्की लगा देना, ऐसे तमाशा करे, पूजा पाठ नहीं होने दे। राक्षस मन देखी इसकी अरे बलशाली है एकदम, तो राजा बनाए पर सोची राक्षस मन मिल के और राजा बना दी। राजा हिरण्यकश्यप राजा बना दी। हिरण्याक्ष जो है पीताम्बर साहू और रेखा बाई साहू जैन लइका के ओकर नानी नाना है। विनायकपुर वाले मन पहली भी आनंद दे थे भाई, देखो नाचे आन के तरह रही थे। 50 रुपए अर्पण हुए हैं विनायकपुर वाले की तरफ से। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। मैं निवेदन करत रहूंगा, एक जगह लिख दे देते हो करके 20 रुपए लगता है। लीलाधर साहू अछोली वाले की ओर से भगवान के चरण कमल में 50 रुपए। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे हमरा बिकेल पानी। बूझो बूझो गोरखना बरसे हमरा बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे हमरा बिकेल पानी। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसे हमरा बिकेल पानी।
बोलो श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जय विजय, पूर्व जन्म के जय और विजय, और पूर्व जन्म के जय विजय जो है वो अगले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनिस ना, तो हिरण्याक्ष बन गए। मेरे नाम दिस बबते का नाम है कि कहा था मोर कथा बढ़ते नहीं आगे ना, मैं ही कर टुटुम आप मन बैठो ना, आप मन पर तो बुलाए। चुमन लाल और हिलवानी कन्या डबरी की तरफ से भगवान के चरण कमल में 21 रुपए अर्पण हुए। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। मोर दादाश्री और जो बैठे हैं नाम तो भुला गए दादाजी, 21 रुपये जो दे है दादाजी है। भगवान और कृपा करें और राजा जनक राजा दशरथ जी से वो उम्र मिले और सुख शांति समृद्धि मिले और कर नाती पंथी बेटा बहू बेटी दमान बोला कांस के सेवा जतन करे और सुख पूर्वक जीवन जिए। बोलो रामायण भगवान की जय। रूपू साहू जी चीचा वाले 50 रुपये अर्पण किए हैं। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भगवान शंकर माता पार्वती कथे की देख पार्वती सोच समझ के काम करना चाहिए। बहुत सोच के विचार के मंथन करके अपन ल समझ नहीं आते तो कोई गुरु बना, गुरु देव के शरण के जाए से ओकर शरण में जाए से सब तकलीफ के समाधान निकलते। पार्वती राजा दशरथ जी भी तो बिना पुत्र करी से दिन और रात पुत्र के प्राप्ति के कामना में वो रोज अंदर अंदर रोए। ऊपर के आंखों धोई नहीं देखे आंसूला, अंदर अंदर रोए है ना। और अंदर अंदर रोए तो कितना सुंदर गाना भी बना है कर। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने ऊपर से तू छुपे रहता है, अंदर अंदर रोए रे। गाना बना है मुलनिया गाय लेकिन कबू कबू मन करते जागा तो बाजा वाला मन गाड़ी देते तोर काम लते कर अपन रास्ता में अपन रास्ता में जा, एतिल मत झांक ओतिल मत झांक। लेकिन झांके का आदत है का करबे भैया। खम्मन राम साहू जोंधरा वाले जोन कलाकार है वो 20 रुपये हैं भैया। जोंधरा वाले कलाकार ला हमार अमृतवाणी मानस परिवार की तरफ से बारंबार चरणों में नमन है। और साथ ही रोहिदास साहू जी और शांति भाई साहू जी जोंधरा वाले, दोनों जोंधरा वाले मन 100 रुपये दे हैं। भगवान ओला जोंधरा के बीजा खवाते रहा है और हिष्ट पुष्ट रखे। बोलो जोंधरा वाले की जय। हमरो का मोहन जोंधरा मिट्टू खाते हमन देखा थन टुकुर टुकुर, हम मिट्टू हर मुटुर मुटुर देख के एकदम चुकुर चुकुर खाते और मरार मन हमन देखा थन टुकुर टुकुर खा रे मिट्टू। और संतोष साहू टेढ़ेसरा वाले 20 रुपया भजन में खुश हो गए। हमन तो भी भजन चल में नहीं करे। 30 रुपया और 30 रुपये दे भजन में खुश होके बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। चलो कथम एक एक कर चलबो तहन सोहर करबो जी है ना। पैसा दे तो तहन लालच लगते एक ठो लिख दे हाथ रहूंगा, लिख के लिस्ट बना देबे ना तहन आकर बोलत मन थे है ने। अब डान पैसा ले बोलबे कथा ले बोलबे त पैसा में झर जाते, एमए के ओ में हो जाते।
गहूं और चौर मिल गए तहां नहीं महाराज कति जान बने ना रोटी बने चौर और गहूं मिला दे बेटे तैसे है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनिश न पार्वती तो देखो कति कुधम मचे से। एक दिन तो वो हिरण्याक्ष ये धरती ला खेल खेल में एक टन बाल गेंद की तरह ऐसे और लेके पताल में डुबा दिया। तो ये धरती नहीं रही गई, धरती मृत्यु लोक है और ये मृत्यु लोक ला पूरा लेके डुबा दी पताल लोक में। पूरा त्राई हो गए, जलमग्न हो गए, आदमी मन उबुक चुबुक हो गए। जैसा भी अचानक उड़ेंदा पूरा ही कहाँ जाए। टेलीविजन में दिखाते ना कई जगह कई राज्य में घर द्वार बुहा जाते, मन बुहा जाते, डूब जाते, कत्तो प्राण निकल जाते। हमन बहुत जगह बहुत बढ़िया क्षेत्र मंडी छत्तीसगढ़ के भी मध्य क्षेत्र और मध्य क्षेत्र हमारा बहुत सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ में हमन हवन हमारे अधिक आपदा विपद नहीं आए जैसे अन्य देश में आते, जापान चीन ऐसा मन में आते हैं माने। हमारे भारत देश बहुत बढ़िया देश है जेकर छत्तीसगढ़ राज्य है। हमन आपके राजनांदगांव जिला के गांव कलम में पहुंचे हुए। हमार कथा है रामचरितमानस ग्रंथ के प्रथम सोपान बालकांड संस्कार रूपी सीढ़ी इला हमला जीवन में उतारना है। विवाह के संस्कार है 16 संस्कार। बेटी के ब्याह हो ससुराल आगे बाद तो समय के विवाहिक जीवन में चलते होकर बाद संतान है। तो भगवान शंकर के भी एक समय राक्षस बढ़ गए, भगवान शंकर ल मनई मन माने चल बिहाव कर तब बनी काबर। और राक्षस ना ऐसे छाती ठोक ठोक के कहा है मेरा मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। तब देवता मनक बका जाए अरे एक मारने वाला पैदा नहीं हुआ कोने छमार ये कैसे जन्म ले ली। तब सब कोई विचार करीन ज्योतिष ल बलईन बैगा गुनिया बलईन ब्रह्मा जी सात ऋषि मनईन सब ऋषि कथे सही जन्म नहीं हो रहे कैसे करबो। एक जन्म कब हुई तो कौन मार ये सदानंद मार ही कहते। सदानंद कौन नहीं जानता। सदानंद छह मुड़ी वाला इनाम दिया जाएगा। बोलो कार्तिक महाराज की। तो कार्तिक का कर बेटा है भगवान शंकर माता पार्वती के। पार्वती जंगल में घोर तपस्या करत है और मनाक लाओ शंकर ल मनाओ और शंकर ल मनई। तब फिर वो शंकर के कथा में हम जाबो ना तो शंकर एकदम ओकर गंगम डूब जाबो, वहां उबर नहीं पाबो। बोला सीखेल पड़ी भगवान शंकर के जिन बिहाव की कथा है ना। बोला ऐसे लगता है कि ऊपर मोर मुड़ी में बाहर है नहीं, मतलब ऐसे लग जाता माने कावर एक छवाए नहीं है तो मैं मुंडू हूँ का ऐसे लग जाता। कावर छाया रहते था आवाज थोड़ा सा दबते नहीं का। अब ये आधुनिक सब चला थे हील भगवान शंकर नहीं कर सको की तब मोर लग ले भगवान इसे कहा है विष्णु भगवान। अरे यार मोर करे मोर लेबर पैसा नहीं चौर लेबर पैसा नहीं कहा। तब भगवान कहा है सरकार फोकट में चौर देते कहा है तब मोर का लनिया घलो नहीं मोर का बोरी घलो नहीं है तब ले हम ला दे वो कहा कैमरा नहीं मोर कर बर्तन भी नहीं तो बर्तन लबी ला दे वो कहा तो मोर करे तो चूल्हा नहीं आगी नहीं। तुम्हारे बिहाव करे बर है तो अपन अपन गाड़ी में जहूज बताओ नहीं स्पेशल गाड़ी लगावे तो जाओ। अब एक जन महीन के 2 बजे बारात बके है वो 5 बजे आते अब एक जन के कारण 100 जन मन टुकुर टुकुर बैठ के देखा और घर वाले मन का कहा थे ये निया गोल गोल वहां भड़क गई थी कैसे कर को आए भैया आए कर जाओ। तब वो एक जन आदमी कारण 100 जन रोक के रखे उमन तकलीफ पात है तो एक जन आदमी जिंदे रखे के थे ऊपर में राजा बना दे स्वर्ग। ऐसे नहीं होते हर परिवार में होते। महूल कई जन मन उगरत थे माता गुरु जी माता गुरु काबर वेट कर इंतजार मत करो और भाई रिटर्न नहीं पड़ी का वो करे आज का वो चांदी सोना बना दी का वो आवैया कि राइल पहाड़ बना दी पहाड़ लड़ाई बना दी कि वहां जो ये मन पिया थे रोक डाले है लेकिन नहीं वही तब यही बात लग भगवान शंकर कलब के कथे पार्वती ला पार्वती सुनते और कई ठन ला बात लगुन थे कैसे कहा तो दुनिया कैसन होई गई हम उमन मइन के बन जते पति देव की सकते हम उमन मइन के बन जते का सारे मइन के बनना सहज है
मनके बनना सहज है। मनके बने के बाद भगवान के रोल करेल पड़ी। मनके बने के बाद तोला पार्वती के रोल करेल पड़ी और गांव वाले मन मोल शंकर भगवान बने वो ये देख ले मनके बन के देख गांव वृद्ध देखी ना तो मनके मन कोई पार्वती बने है, कोई शंकर बने है, कोई ब्रह्मा बने है, कोई विष्णु बने वार मनके होगी हैं हमन भगवान हमारा नकल करूं रे ऐसे तो भगवान मन दे वही है और मनके मन ले वही है इकर कर ताकत नहीं मनके कर कई चीज ल दे के ये तो ले बना है वो भगवान घर ले लाजी तहुल चढ़िया कहाँ गए और जीवन भर खोजते कहाँ है कहाँ है कहाँ है वही रथ पार्वती भी खोजते कहाँ है वो ब्रह्म कहाँ है जेन लते ब्रह्म कथा को तो जंगल में अपन पत्नी ल खोजते यदि ब्रह्म रहती तो अपन पत्नी ल जंगल में नहीं ढूंढती स्वामी गलत बात वो ब्रह्म नहीं हो सके वो मनखे मने मनखे और अलवा जो वो मनखे गरीब गुजारा मनखे तब भेद होकर बाइल चुरा ले गए कटकुमन वो हैदराबाद चेन्नई महाराष्ट्र तमिलनाडु के तेकर भाई मन भी डांस चल रहे थे हम देखते यहाँ के बात है यहाँ नहीं कहा था हमर डहानी के हमर गांव के कहा था जाई भड़का था फोटो का बात तब वही बात है तो भगवान शंकर पार्वती ने बता दे होते हो और ते देवता त मनके बने वर सोचतात और मनके मनवा इंद्र बर तपस्या करते मोला इंद्र बना देते इंद्र बन के तान घमंड हो गए और इंद्र के बेटा जयंत भी भगवान राम के जंगल में परीक्षा लेकर चले गए और भगवान के राम बाण चलिसना 3 लोग 14 भुवन में जगह नहीं मिली भाई तो वो देव ऋषि नारद मिल के नारायण नारायण कहा रहा है अरे जयंत कहाँ जाता कहते पसीना पसीना हो रहा है हफरत रहा है उड़ नहीं सकत रहा है एकदम कौआ कहा बताऊं नारद मुनि में फांसियों को तक हो गए अरे भगवान के जंगल में मैं परीक्षा ले वर गया हूँ ऐसने उड़त उड़ा तो वहाँ माता जगत जननी जानती है लेकर पाँव सोच मार पा रहे हो लहू को हाथ है भगवान देखिए तहां छोड़ पारी बाण लटपट बाँचत हो ददा करके ददा घलो की इंद्रदेव मोर कर जगह नहीं है तो भगवान के परीक्षा ले बर गए रे मूर्ख 3 लोग में कोई नहीं रखे शंकर कर गए भगवान कर वहू नहीं रखी ब्रह्मा जी कर गए तहू नहीं रखी नारद मुनि कथे जिकर से ते गलती करे ओकरे पांव में जाके गिर आज भी ऐसे गांव वाले मन कथे दाई हो जेकर से गलती करे जेन लेते गाली दे वही माफी मांग वो तो माफी दे दी थे संसार में कोई ऐसा क्यों करने वाला नहीं है हम कौन होतन की तो माफी देने वाला गलती गाड़ी दे ओकरे से मांग माफी ऐसे कथे कृष्ण रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा है मुर्दाई इला हमन रामायण पढ़े समलका में ही भगवान शंकर की रामायण पढ़ लेबे तो जीवन बन राम राम कहे और रामायण पढ़ लेबे तो जीवन बन जे हिरणाक्ष ये बताओ धरती ला पताल में ले पानी पानी हो गए हमर रतेन का सब तराई तराई हो गए देवता मन सकले विचार करीन कैसे किया जाए तब भगवान नारायण मनई नारायण कोने काकर घर लाए काकर भैया है काकर पति है काकर बेटा है काकर दादा है भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान लगो रही भगवान प्रकट हुई गाय कथे एक काम कर भैया यहाँ धरती पृथ्वी लोग पताल में लेख दी वो राक्षस योनि में है ये तोरे करनी है राय तो ये द्वार पार रखे रहे थे ऐसे सिखा दे रहे ऐसे चाप दे ओकर कान ला तो बामन मल्ल नीची नहीं तो राधेश के नशा में अखमुंडा आखी मुंडा के अंधरा हो गए और अंधरा हुई तो बामन मल्ल नहीं जान दी कारण आज ये देख बामन के श्राप ले राक्षस बनी और राक्षस बन के ले रहते हमल वो समय जे दुख देश ना तो आज तू मला दिखातो कैसे कहीं के पृथ्वी ल पताल में ले दे अब का कारण बता तब भगवान विष्णु की चिंता मत करो चिंता करे की जरूरत नहीं है मैं हो ना मैं और कहीं संकट आगे दतियान से कैसे करबे भगवा आगे तो कैसे करबे भागो रे तो दतियान कहां मैं हाँ भालू है दतियान में ऐसे कहना चाहिए भालू काला डरा थे मैं काला डरा मैं हाँ कोई जंगल गए हो भालू आ गए आपके गांव भालू आ गए भालू डराना मत छेरी जी से नरियाना
होती है लाज शर्म नहीं, डर तुम्हारे कहीं नहीं आए तो बोल नरियाल देखे रहे, सीखे रहो नरियाल, कोई भालू है तो भगवान शंकर की जो तेजार भैया कितनों करके तोरे तेजार तब बरहा रूपनीश बरहा कौन कौन खाते हाथ उठा 12 नंबर 1 दर्जन 12 नंबर 1 दर्जन माने 1 साल। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो बड़ा अवतार ली तो पताल लोक में गीत पानी में डूबी धुल पताल में डुबा दे रहा है अपन नाक के ऊपर में ऐसे गेंद की तरह, जैसे क्रिकेट के बे गेंद होते ना और लइकमन के खिलौना नान नान गेंद होते, वैसे धरती ला ऐसे अपन नाक के ऊपर टीप में मड़ाक लई तबे पृथ्वी होई। बोलो बड़ा भगवान की, श्री हरि विष्णु नारायण भगवान। आप हिरण्यकश्यप के बारी आते, एक भजन के बाद आप ये हिरण्यकश्यप के कथन पूरा करबो और मंगल सोहर करबो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ईश्वर साहू जी जोंधरा वाले 50 रुपये अर्पण करे है। भगवान ईश्वर है, वो ईश्वर ला भगवान ईश्वर है, ये ईश्वर ला जोंधरा वाले ला एकदम के। बोलो ईश्वर साहू की जय, जोंधरा वाले की जय, भुट्टा वाले की जय। नानगांव जाबे ना तो इधर आन नहीं कर भुट्टा के चाहता। चलो भजन। शिवान दास साहू की तरफ 50 रुपया। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। और सियान हो गए, शिवान मने सियान मने भगवान शंकर समझ ले। तो ही बूढ़ा देव और ही बूढ़ी माइये आओ भगवान शंकर के भजन। एक भजन शंकर के नाम से यारदा जी भगवान शंकर के नाम से जन रामचरितमानस ग्रंथ के रचना करे है। आज आए बैलम चढ़ के डमरू बजाए और बैठे थे मन उठ के बिल्कुल नाचन लग जाए। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सुनील जी अशोक कुमार, सुनील जी अशोक कुमार बामन लंझिया, एकदम एकदम नाम है माँ कसम। और 50 रुपये अर्पण करे है वो बामन लंझिया वाले ला एकदम बामने जी से ज्ञान दे। और बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। महाराजपुर वाले तुषार साहू की तरफ से 50 रुपया। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। तुषार साहू को ज्ञान भंडार मिले। श्यापति रामचंद्र की जय। चलो एक माँ के भजन के पश्चात आप मतलब भोलेनाथ के भजन सुना दो। तू ही लक्ष्मी तू ही दुर्गा तू ही शारदा माता है, जो भी तेरे दर पे आता वो भर भर झोली पाता है। कोई दुख है ना कोई दुख है ना कोई दुख है ना कोई कमी है, कोई दुख है ना कोई कमी है। जब से मैया की रहमत हुई है, कोई दुख है कोई दुख है ना
नई रोशनी है, जब से मैया की रहमत हुई है। कोई दुख है ना कोई कमी है, जब से मैया की रहमत हुई है। देर लगती नहीं आजकल में, काम बन जाते हैं पल ही पल में। देर लगती नहीं आजकल में, काम बन जाते हैं पल ही पल में। देर लगती नहीं आजकल में, काम बन जाते हैं पल ही पल में। देर लगती नहीं आजकल में, मौज से कट रही जिंदगी है, मौज से कट रही जिंदगी है, जब से मैया की रहमत हुई है। हाँ, तुझे दिल ने पुकारा, पहाड़ा वाली जोता वाली भवानी जगदम्बा पारंबा देवीला भगवान शंकर कथे। सुन भवानी, कान दे के सुन, ध्यान से सुन, सावधान होके सुन, ध्यान ला एकदम रख। ये में गुण एक बखत इसने छुई भगवान शंकर के बात ला सुनी। नारद मुनि भड़का दी पार्वती ला कि ये मुंड के माला पहरे रथे, देखाकर माला है कौन नारी प्राणी के मुड़ी के। नारद मुनि कम मत जानो, नारद मुनि बड़ा बेईमान है नारद मुनि। और कई चीज ना तो कर वाणी अटल है, कोई काट नहीं सकता। ब्रह्मा पावर नहीं है ओकर वाणी काटे। ऐसे नारद मुनि जो देव ऋषि मन के बिल्कुल देवर्षि नारद है, ऋषि मन के ऊपर ऋषि, देव ऋषि, देवता मन के ऋषि। ऐसे ऋषि जे कही दी बात है
असत्य नहीं हो सके, टल नहीं सके, तो पार्वती जिला शंकर भगवान कहा था। देखे मोर भगवान के महिमा ला अपने यहाँ रखवार रख दी और बचा नहीं सकी और ओकर से श्राप पई और वही दवाई करत है कीस ना कि यही तोल बचा जाई, यही तोला बचा जाई, यही उद्धार करी, यही तोल विष्णु भगवान शेषनाग के संयम सुनते हैं, नींद भांजत है और दुनिया मन दुख पाते तो वो नींद भांजत नहीं है, वो तो ओकर जगह क्षीर सागर, क्षीर सागर में ही रही थे और शेषनाग की संयम में सुख थे। शेष नाग नाग सुबह सांप लो सुबह तो एकदम बर्फ जी से कर रहे, बर्फ जी से कर जैसे एकदम ठंडा रही, एकर जैसे ठंडा स्थान में रहते। उग्रे से भगवान शंकर ला जब समुद्र से विष निकली देवता जहर के झगड़ा में समुद्र ल मथिन आए मंदराचल पहाड़ ल ए बनई मथनी और वासुकी नाग ला नेवती बनई, जैसे भौरा में से नेवती नौती सब नाटी मारती तैसे 15 चल पहाड़ ला मथनी बनई, जैसे मठल से मथे नहीं घर में जानता हुआ काकर का दूध होते तुम्हारे घर होते पानी मिला तो एकदम जानते पानी मिला है, होती जान ही 1 लीटर पानी में 1 पाव सम ही कि 300 ml सम ही तो जहर बीज भगवान शंकर है तो एकदम आगी जी से लक 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 करत रहे, तबे तो सांप ल धारण कर रहे थे, सांप एकदम करज से रखे, सांप ओकर गला में भुजा में हैं कंकन किंकिन बने बिहाव हो से सांपे छे मौर बहुत थोड़े ले सांप के मौर बने बड़ा कले सांप लोग ता और बिहाव में अब बिजली नहीं रहा वो समय तब मणि सांप मतलब बना के मणि लाइबर मड़बड़ और जाना है इसे के तब मणि हजारों टन सांप आगे, एक टन सांप के 1000 मणि उलगी इतना मणि ला 1000 टन हो गए, तब वहां ना इतना बका के लाइट के मारे एक दूसरे नहीं दिखे, आधा दिन तो मन ध्यान लगाई कैसे करबो कैसे करना चाहिए करहन जोर है, तो एक काम करो सांप ला बोलो आधा मणि लीले 1000 मणि है ना तो एक काम करो 100 ठन लीले 100 ठन छोड़े 100 ठन फिर लीले 100 ठन फिर छोड़े, तो इसने छोड़ा दिन लीलत दिन छोड़ा दिन लीलत दिन तब ये झालर लग ऊपर ला देखो कौन है हमारे अभी कलयुग में कौन मिस्त्री है ये और का कोई मैंने बनाया तो दादा बना है एक आदियन से चले आते का बनाए, प्रधानमंत्री हिचेल बनी, मुख्यमंत्री हिचेल बनी, विधायक सांसद हिचेल बनी, हमार लोग लई का बिहाव सब हमार हिचेल होई, हमार बिहाव करी ते दादा हिचेल करी औ कहां करी किते करू है अलग से औ अलग से नहीं, अभी 60 दुगराधर के आए हैं नीचे चले आए हैं, कहां ला जंगल ले आए विनायक ले आए ना, सब जंगल है, ये दुनिया का हरे जंगल है, माया रूपी जंगल है और माया रूपी जंगल में ये मनुष्य जीव चल रहा है, रास्ता भटक जाता है, रास्ता भटकने ना पाए इसलिए भगवान ऋषिकेतु ने भगवान महाकालेश्वर ने मन में विचार किया कि कलयुग के मानव भटक रहा है, रास्ता भटकाने के बजाय इनको रास्ता सुलझाना चाहिए, बल्कि मानव को ही भटका रहा है, जानबूझ के नानगांव के कहा बालोद के बेचारा नानगांव जाल छोड़ के बालोद निकल, बालोद जो ये नानगांव निकल गए और नानगांव जो ये बालोद निकल गए, तो मन खेल कही के है ना एक दिन ऐसा कलयुग आएगा कि आदमी कहीं नहीं बचा और खाते छे हैं। तो ये चौथा चरण की बात है और पहला चरण चला थे भगवान शंकर के, जब कथा सुनी पार्वती तक बका गए, अरे बाप रे की मैं जंगल में घुमा थे अपन पत्नी ले ढूंढे बा तो एक साधारण मनुष्य वही समझत रहे हो, यहाँ भगवान ब्रह्मा के बाई रावण जैसे चोरा ले गए और चोरी करते थे, चोरा नहीं कबे का कबे बोलो चोरहा रावण की नहीं बोले यहाँ में रावण में चिढ़ा तो ही हमारे गांव में आदमी हवे माँ कसम और रावण के बात को सुन में ना तो इना गदगद हो जाए तो खाल नहीं लगे हाँ रावण बदमाश का जा रहे तो खसिया जाए किसे
लगारी देथन तो जा रहे तो खस जाए कहीं मत बता सकत तो हम जड़ी दे रहे हैं जी। कल टेलीविजन में देखत रहा बाली जानते बाली बाली है सरोवर में जल देता है सूर्य नारायण रावण वेल बदल गई हम बोला जानो नहीं अढ़ा आदमी मोर सवारी बगल में बैठे रहे जानता जोड़ी मोर मोर नान नानऊ दूजन लइका मन बैठे रहे गुड्डू गुड्डी मन त मम्मी वो कौन है इसे मोला पूछे पापा कौन है नहीं जानो बाबा मैं कौन है पूछ भाई नहीं लपू तो वो सफेद वाला बदल के आए थे रावण रे और वो पानी देते बाली की राहत के खात खात मुंह ध्यान से लगाए तो रावण ना बाली मारे बढ़ाए रहा और वो नहीं जाना थे कहीं के काबर बाली की आधा ताकत जे जाते थे में आधा वापस आ जाते बाली के चल जाते और यही बालिश कम न है माइक कई जन मन कहते वो माइक में नहीं बोल सकूं लात मोड़ा बोलन ऐसे बोले धर तेते में हो जाते धर माइक ला अच्छा नहीं है कहते नाच ना आवे आंगन टेढ़ा बोकरक जान जाए खवैया ला लोना बड़े जन बोकरल मार दी तो खा ले मन पी के और बननी लगी श्यार रंधैया अच्छा नहीं रांधे और बेचारा 18,000 के बोकरल मारी तब भोल बोला अच्छा नहीं लगी सरे वो करेजन निकाल के खवा दी तब भोल बने नहीं लगी आजकल छाती चीर के दिखा देवे नहीं माने वो जमाने में हनुमान जी राम और सीता छाती चीर के दिखा विभीषण महाराज एक दिन छेड़ दी हनुमान जी राम दरबार में हनुमंत लाल जी की विभीषण कहाँ है तेरा राम क्या तेरे छाती में भी है अरे विभीषण की बात में सुन के हनुमान जी गुस्सा चढ़ गए एकदम अरे तू मेरे को क्या समझता है बोले भगवान राम सीता मेरे हृदय में है राम लक्ष्मण और सीता छाती फाड़ के दिखा दी विभीषण कूट के ऊपर पांव गिरे पड़ गए एकर से कोई छेड़ना नहीं चाहिए ज्यादा और छेड़ दो ना तो तमाचा खाए के साहस रखो कोई मजाक इतना करो इतना करो इतना करो जितना वो सही सके और बर्दाश्त से बाहर हुई और दू तमाचा मारी और वहाँ 50 जन बन के बर्दाश्त नहीं करे मजाक पे करत हंस लेकिन सामने वाले गलती इतना मत करो कि वो अच्छा लगे इसलिए धर्म में रत रह जाओ धर्म कर्म करते रहो कर्म क्षेत्र होता है हमारा धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र सारे क्षेत्र है कुरुक्षेत्र तो ये हमारे जीवन का है भगवान शंकर पार्वती हिरण्यकश्यप के बारे में बताइए हिरण्यकश्यप के बिहाव ऐसे घर में हो के पार्वती का बताओ यार माँ का हम सोचतन बेटी बिहाव बने घर में हो बने दमान मिले ओकर सास बने मिले बना बिना बहू है डर रहा है सास बने मिलती आज के जमाना में सास डर रहा थे बने असन बहू आती खड़बाज बहू आती हील वाला चप्पल पहने रहे हैं और सास के तो देख नहीं सुने चुप हो के डोकरी हो गई वो नहीं हो डोकरी वो जमाना में बहुमन सास बने मिलती किस डर रहा है वो जमाना में आपके जमाना में सास मंडल रखे देख रहे बने असन बहु लहू तो आजकल ना सास घलो देखे जाते बहु पहले बिहाव करे पहले रहा ले देख ले जाते कि नहीं जाए हाँ सब जाते अब तो वह घर देखे ले ही ना तो दूल्ही घलो हम देख ले घर कई परिवार में बने असन वही तो नहीं तो आप गड़बड़ हो जी तो भगवान शंकर हिरण्यकश्यप बता दे कि कयाधु के साथ अति संस्कारिक परिवार कयाधु के परिवार में के कि रोज पूजा पाठ होए वहाँ ऊपर नाम चले ऊपर दाई दादा के परिवार के सबके राजा रहे और घर में घंटा घड़ियाल रोज बजे रोज एकदम शंखनाद होए भगवान के आरती होए एकदम राममय रहे भगवान में रहे धर्म में रहे और कयाधु के जो ब्याह है बने घर जान के राजा जान के कयाधु दाई दादा मन हिरण्यकश्यप के साथ विवाह कर दी बहु बन के इस कयाधु देखी हिरण्यकश्यप के घर ला तुलसी चौरा नहीं कोई कर भगवान के फोटो नहीं कोई कर पूजा पाठ
कोई कर कुछ नहीं। अब जेकर मारे पौवा, जेकर मारे टीपा टीपा दारू, जेकर मारे मुर्गा मटन खावा थे और एकदम तामसी प्रवृत्ति के ऐश करत है। कोई भगवान की पूजा नहीं करन दे, मंदिर नहीं जान दे, मंदिर तोड़वा दे, ऐसे स्थान इंसान कुछ नहीं होती। हिरण्यकश्यप राजा तो नहीं होते। राजा बनी हिरण्यकश्यप, कयाधु के साथ में कयाधु अंदर अंदर रोए कि हे भगवान मोल कैसन पति घर दे दे, कैसन पति मिल गए। लेकिन दिखाओ आप मन के लिए कितना महत्वपूर्ण संत शिरोमणि तुलसीदास जी बात ला समझाए बर, ये संसार ला संस्कार दे बर कितना महत्वपूर्ण बात लिखे। मोर बुआ हो, मोर भैया हो, मोर दाई हो, मोर बहनी हो, छोटे छोटे बाल गोपाल हो, कितना सुंदर बात लिखे है। पति लस सोच करना पत्नी के दायित्व बताए गए हैं। मन कथे ना ये तुरंत बिहाव करो है तब सुधारी, कथित नहीं कहा है। अब यह नहीं कहा तो ही हमारे पसोज में करते ये चुरा रे एती वती बेढ़ो बरोबर करते एल बिहाव करो रे तब सुधारी। ये देख रहे बिहाव करे तब लटपट सुधरी से, तब मोटाई से तारू कई काड़ी बरोबर अचाक भूषण भी बरोबर भूषण ले और ओकरे से की तबला गुदगुद 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 करते कति जान तो अगर मूड होई ना तो कोहनी में घट करते गुदगुद गुदगुद। तब भगवान शंकर पार्वती की बिहाव कर दी, तब पत्नी के दायित्व बनते पति सुधारना। एक दिन की ही एक जन के बिहाव हुई, ओकर नाम रहा ठन ठन पाल। पति के जी ठन ठन पाल ये ढाल निकले थे मन का कह रे ठन ठन पाल चल तरिया जाओ रे कहे नवा नवा आ रहा है बिचारी है। सब मन चिल्लाए उतने तो अच्छा नहीं लगा। दूसरा मन के पति का अच्छा नाम रहा है श्यामू पटेल, अशोक देवांगन है ना, यशवंत ऐसे है ना, रवि फग्गू भत्ते ऐसे सब नाम रहा है। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है, रामलाल श्यामलाल, वो टाइम का है मंटोरा बुधयारी ऐसे नाम रहा सब। अब उसने देखी ठन ठन पाल नाम चिल्लाया तो अच्छा नहीं लगे। ठन ठन पाल कहे तो वो नवा नवा बहू आ रहा है जी का है तुम्हारा नाम लो बदल देते हो का मोर दाई दे नाम धरे दिलब का बदल हो जी ऐ बिहाम गलो ही ठन ठन पाल नाम चल गए। वही पहली बता रहे थे बिहाव पहली ठन ठन पाल के नाम से मैं बिहाव नहीं करूं कहीं के ऐलान कर देते। हमार मान लो हमार जोड़ी नहीं लिखा है तो नहीं करनी होती तेरे बाबा बिहाव ऐसे कर जीतन कैसे करते तो नहीं जी तो नाम लो बदलो तो बन ही नित में मई के चल दूं। अरे तो मई के चल दे चाहे कहां तो चल दे समय वो नाम ठन ठन पाल है मन ठन ठन पाल है ता ये जात के रुसा के मई के जाए पर निकल गए मोटर गाड़ी चले नहीं है वो बेकार तय पैडगरी रास्ता बल्कि गर्मी के दिन में बिहाव होते ना वो। अब तो 12 महीने बिहाव होते, पहली मार्च अप्रैल में हो ना बाबा आप बिहाव हुई बेकार कोई सही खरा गर्मी में। अब तो यहाँ 12 महीने होते और नहीं कराते तो मंदिर में जाकर दोनों यहाँ कर लेते ले रहे रहा तो मन वो निकली घर ले मई के जाते भाई ये मोर पति के नाम हल करा है दई हल कर हलाक थे और अति सुंदर हम मस्त घर ले आए और पति के नाम ठन ठन पाले जे हल करा ठन ठन ले चिल्लाते जात रहा है था रास्ता में खेते खेत जात रहा है रास्ता में भागवती नाम के एक जन आदमी मिली छेना बीनत रहा है वो छेना ता ये दाई का करता सिया छेना खर्ची बिना तो बेटी कहां जाता सिया कहते मई के जात हो मई के तो का दाई तोर का नाम है वो इसे कहते था मोहब्बती नाम है बेटी का हो गया नाम लगे से पूछा था जानता का बेटी मोला इसे कहते नहीं बेटाई का नाम है कहीं पूछ पर तो भागवती इसे कहते तब वो ठन ठन पाल के ऊपर बाई जाता है तो कहते अरे बाप रे भागवती छेना खर्ची बिना थे आगे की गांव मिली गांव निगी से मने तो पांगरी कलम पूछत पूछत आए हमन साहू जी फोन लगाता है तो कोई मने गलील बताई कोई मनो गलील बताई नी जमी तहन साहू जी फिर फोन लगाए तो कहते हम मंदिर कहाँ ले आओ मंदिर बोले शीतला बोले की ताने बोले तो इसने वो पूछत पूछत इस गांव में निगिस तो एक जन डोकरी ना भीख मांगत रहे वो तो दाई तो कहते कहाँ ही घर तुम्हारे का यार कहते
नो है बेटी मोल का कर दे यार बेटा बहुमन बेटी दमान मन खाए के नहीं दे और हमारे घर का कर दे कोई नहीं है डोकरा चल रही तक कोई देखे नहीं है डोकरा रहा टिकट कर लोग पूछे यार का कर दे मांग भीख मांग के जीतो भीख मांग कर दे हो तो तोर का नाम है मोर नाम लक्ष्मी है अरे बाप रे लक्ष्मी आओ गली मांगे बढ़ी राम नाम सत है इसी के एक जन आदमी खत्म हो गया है फिकर सब मर्जवाल मन के याद रहे लई सीता तो है पैसा सब में तो एक जन बलाक किसी से भैया पीछे कौन है एक खत्म हो गए वो एक जन आदमी अरे कैसे खत्म हो गया अरे अचानक वो गिरी से और फूट ले मर गए का नाम दी से कर अमर सिंह के फेरे बाप ध्यान भाई भागवती छेना भी ने अरे भागवती छेना भी ने लक्ष्मी मांगे भी अरे अमर सिंह के मुर्दा निकले ओकर ले तो मोठन ठन पति बोलो सीताराम भगवान की चोला के ना कर का भरोसा चोला माती के
गणपति महादेव की कयाधु दिन रात तपस्या करते अंदर रोत जी से पिंजरा पंछी रोते का बताऊं रे है ना। तो इतने पिंजरा में ध्यान दे 9 द्वारों का पिंजरा ताम में पंछी पौन रहने में अचरज बड़ा गए अचंबा पौन। ये हमारे जीवन भी एक पिंजरा दाई हो एलो मत भूलाना। ये शरीर पिंजरा शरीर रूपी पिंजरा में केठन दरवाजा है 9 ठन। ये शरीर रूपी पिंजरा में 9 दरवाजा है और ये शरीर रूपी पिंजरा में 9 दरवाजा बंद है। वो बंद है समय समय में चालू होते। और ये पिंजरा के अंदर एक तो आत्मा रूपी चिड़ई बैठे है। वो चिड़ई जैसे मिट्टू ला घर में एक तो पिंजरा में रख के सगा थे गोलू सगा थे तो मम्मी बोल पानी दी ऐसे सिखाए रहे। और कई घर क्या कहते हैं एक खाज के जान आगे वो खाज के जान आगे दई वो जा रही तो लौट जाही माँ का अलकरहत पाले तैसन जीवन हमर है भैया। कब माटी मिल रही कोई ठिकाना नहीं है। राम भजन कर ले पार्वती शंकर भगवान की कया दुख जीवन लदे। बने घर के बेटी हा राक्षस घर चल। अरे पिया को ये दमान मिल गए तो कैसे कर अब बने ये नान से गुटकल नहीं जानेगा गुटकल नहीं जाने घर ले देख निकलते गांव में खेलनी चीने और देखबे तो गांव भर चिन्ह बाद में पता चली तो वहां पैन पड़े कोई सूझ मिली तो कुकुर की इस कैसे कर कैसे पड़े का करूं कुकुर पानी नहीं है यार तो वो छीटा मारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की। तबे तीस की दारू पिए के बाद आदमी ला का सुहाते गुलाब जामुन रसगुल्ला चमचम गोंदली करोड़पति बनो इनाम जीतो का आंसू आते गुलाब जामुन रसगुल्ला चमचम और गोंदली खाते नहीं दारू पिए गोंदली बेंजो मास्टर गोंदली गोल कर बंद कर दे। मन पीक पड़े में करा मन पड़े में जेन हाँ सड़क के पैन परे है ओकर करा सबले पहली कौन जाते मनखे भैंसा बैला कुकुर कौन जाते कुकुर। एक रेसिटी घर में भाई देखा थे बैठ के टुकुर टुकुर और रात की नहीं तहंजा कुकुर। भगवान शंकर की इस माता का यादुआ हिरण्यकश्यप लो सोच कर दी कसम खाली अरे मैं मरे निकल हूं ये ससुराल ले जिंदा एक दिन भी मैं के नहीं जाऊंगा।
हिरण्यकश्यप और कयाधु के जीवन, पारिवारिक जीवन, जैन विवाह जीवन चलत रही से वैवाहिक जीवन होकर साथ साथ चलते माता कयाधु गर्भवती हुई। कयाधु माता पता चली कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, मोर गर्भ में बालक पलत है, संतान पलत है। अब देखो दाई हो, आप मंजे घर में आए हो, लड़का 25 अक्टूबर 2023 के आए जन्म, अब ओकर 10 महीना पहली धर ले, और पर 10 महीना है ना, तो दिसंबर 22 से ओकर प्रादुर्भाव हो चुके रही से, दिसंबर 22 से अब जैन दिन हमार बेटी बहू जैन दी हमार माता गर्भवती होते, वो दिन से संस्कार माता ला देना चाहिए। तो सास का कहते कार दई हम 12-12 जन लइका होटल ऐसे डॉक्टर करने के ना गोली नहीं खाए, ये दी जानी तहन रोज डॉक्टर जाते, रोज नान का बहुलिया है गुरगुरी लगे। अरे तो अभी वो जन्म लेके देख डोकरी तब पता चली है, वो समय तो ऐसा सुविधा नहीं रही है, वो तो 1 पैसा 2 भाज, 1 पैसा घी 2 पैसा ले मरे अकाल पड़े देना का मन बता सुंदी है कि ये तो ही नाम है। अच्छा अच्छा, नीचे वाले हरे का सेवती बाई बमनी वाले हा 1 कोरी 1 रुपया अर्पण करे है, जानते हो? चल बताओ, एक धाम बताए उत्तर दे रहे हो, मैं यहाँ 11 रुपये इनाम दूं, 50 रुपये चल रही, 1 कोरी 1 रुपया कति खोते बताओ, वो मन बताई से ना, नहीं बताई से, चल कोई बात नहीं, दे गए लगा इनाम दे 11 रुपये। ईश्वर दर रहे हैं 20 रुपये उदे है, 20 का श्याम भाई के 20 रुपया और 100 रुपया ईश्वर लाल। चलो एक भजन और करवाता हूँ, एक कथल पुरो हूँ। कयाधु और कयाधु है हिरण्य कश्यप ला जयंती हुई से बोला राम में कैसे बनी, नारायण में कैसे बनी, और कयाधु गर्भ में बच्चा जो पलत रही से वो नारायण के हाथ जन्म कैसे ली, यही बता के कथल विराम करके आप लोग मंगल स्वर कराना है। ये हम गायक मास्टर कहा कृष्णा भगवान शंकर के जिन गाना है, तो थोड़ा देर बाद अभी माता पार्वती कहूँ इसे कह के तब ही गाना आप मतलब सुनाही, और ये कथल पूरा को 5 मिनट में, और ओखर बाद में 10 मिनट के अंदर आप लोग मंगल स्वर की ओर ले जाए के प्रयास कर। बोले से पति रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कौन हो देवता जिना खेलन गुना डरे संसार कोई देवता बिना खेलन बिना राम से ही करा भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। मोर महादेव पैना में चले आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा के आवेगा, मोर महादेव पैना में चले आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा के आवेगा, मोर महादेव पैना में चले आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा के आवेगा, मोर महादेव पैना में चले आवेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजा के आवेगा। यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनात् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वन्दनात् मोर महादेव बैला में चढ़ेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजावते आवेगा, महादेव बैला में चढ़ेगा, मोर भोले बाबा डमरू बजावते आवेगा।
भैया बोलो पार्वती भैया की दुर्गा भवानी की जय महाकाल जय गजापति अविनाशी जय शिव शंकर औघरदानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गजापति अविनाशी मोर महादेव जय आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावते आवेगा मोर महादेव कैला में आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावते आवेगा। तो जटा गंगा बहाएगा शरण में आए बोला पार लगाएगा मैं अज्ञानी बाबा महिमा नहीं जानो तो शरण में रास बोला विनती सुन ले मोर मोर महादेव पैदा में खेला देगा मोर भोले बाबा डमरू बचा बचे आवेगा मोर महादेव पैदा में खेला देगा मोर भोले बाबा डमरू बचा बचे आवेगा। जय शिव शंकर औघरदानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गजापति अविनाशी जय शिव शंकर औघरदानी भूतनाथ कैलाशी जय भैरव जय महाकाल जय गजापति अविनाशी मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा। हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा मोर महादेव बैला में चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजा बचे आवेगा। बोले शंकर भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की गया मन में विचार करी दाई कि हिरण्य कश्यप ऐसे समझाऊं ऐसे मोड़ूं जैसे कुकुर के पुच्छी चेड़गा होते और वो सोच नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ी भाषा कई जन मन कथे ना एक आ सुधारी कुकुर के पुच्छी कबू सोच हो देखे ते 15 दिन ले घालो पोंगरी में डाल दे पोंगरी लहर में कुकुर को पूछी ऐसे हनुमान जी के पुंज और रावण के मुंज वो लंकन और यहाँ हम अपन पति कुकुर से जोड़ देते
और देखो कयाधु कितना सुंदर बात तुलसीदास जी लिखे है। भगवान शंकर हमर मन पर रचे है, रचना करी शंकर पार्वती दर्शन दी तुलसी जा और तुलसी की ही रामचरित मानस ग्रंथ सलिख। कति बड़ सौभाग्य और तुलसीदास जी भी कति तकलीफ पई। हाड़ मांस में प्रेम छोड़ के राम में मन लगा। रत्नावली अरे मोर सुंदरता मती प्रेम मुक्त हो गए। इसकी आधा रात की तीजा भादों में पानी बरसत यहाँ आ गए। मुर्दा लकड़ी समझ के चढ़ गए, सांप रस्सी समझ के चढ़ गए हैं। अति प्रेम और घेरा में जन 5 तत्वों से आगी पानी हवा माटी से बने। अरे अतरी प्रेम राम से करते प्रभु तो तोर जीवन इतिहास पुराण सनातन चले आए। भगवान के नाम लेके रत्नावली के बात सुन के तुलसी जी है रत्नावली ले गुरु मान के उल्टा पांव वापस हुई ते वो दिन से वापस घर नहीं। लेकिन वह माता रत्नावली घर छोड़ दी। रत्नावली मायके छोड़ दी। रत्नावली दाई और तुलसीदास जी भटरी और एक यति की तरह एक भटरी और एक मंगैया खवैया की तरह साधु की तरह गांव-गांव में भटके। जे गांव में रात हो जाए वो चौक चौराहा में बैठ के राम भजन सुनाए और जेल अच्छा लग जाए तो खाए बर बुला ले, जो मिले वो खा ले। और पीछा करी रत्नावली की जहां जहां जाए वहां वहां पर रूप बदल के माता तुलसी जी के पीछा करी कि कब तक कहते राम मैं हो बेउल में देखा था। ऐसने ऐसने करते करते बहुत दूर निकल गए तुलसी जी। लेकिन ओकर जीव के स्वाद रसा स्वादन खत्म नहीं हुई। तो रत्नावली मन में विचार करे जीकर घर खाए तीकर घर रूप ला बदल के उनकर घर पहुंच जाए और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराए। जीकर घर बुलाए थे हलवा जलवा खाओ खीर पूरी एकदम आयता माल 56 प्रकार के भोजन कराए और 56 प्रकार के भोजन सहिष्ट पुरुष हो जाए और दिन दिन राममय होके राम कीर्तन संकीर्तन करे। गांव वाले मन खुश हो जाए। तो मोर गांव आवे बाबा, आज मोर गांव आवे बाबा, मैं खाए बर दूं वहां जे खाए दे दे हमर मन सही हमन पेट भर हम वही मन कहते ना हमारे कहू कहीं कहा ना बाजा वाजा घर के आ जाते फोकट में थोड़े खा दे बाजा वाजा बजाओ यार थोड़ा बहुत है ना। और ओकर बाद खाना खाओ घर जाओ सुतो। काबर घर में खाना कम पड़त है तब हाथ खाया मन कैसे। तुलसीदास जी इसने निकली। एक दिन ऐसे मौका पड़ी कि रत्नावली एक दिन झोपड़ी बना के रहत रहे। आगे बढ़ गए 2-4 गांव के आगे और झोपड़ी बना के रहत रहे और तुलसी के इंतजार करत रहे। तुलसी जी के इंतजार करत करत 1 हफ्ता लगी। 1 हफ्ता बाद रत्नावली के गांव पहुंची। जे गांव में झोपड़पट्टी बना के रहत रहे सबरी माता की तरह वो रत्नावली और वो कथा सुनी सो गांव में और आखिरी में खड़ा होके की तो डोकरी रत्नावली दाई डोकरी होके रहे। बाबा जी हाँ माँ आज मोर घर के निमंत्रण ला स्वीकार करी हो। हाँ हाँ माँ आज आपके घर खाई और वहां घर में चल ली झोपड़ी में वो माता रत्नावली ये रूप बदल रहे। तुलसी पहचान नहीं सकी। खाना खाए बर बैठी। रत्नावली जानत रही से सब्जी में नमक नहीं डला है और नमक नहीं डला है और बढ़िया बैठ गए पुरस के आगू में पुरस के आगू में जब बैठी तब तुलसी जी खाए शुरू करी। पीढ़ा लगा रहा मस्त पानी दे के अच्छा से थाली में भोजन कांच के थाली में भोजन करावत है और भोजन करत है। तो वो शिक्षा लगी तो ये जीव है ना बड़ा अजीब से करवा देते मुँह जीभ में कोनो चीज है नमक ज्यादा सिट्ठा मिर्ची ज्यादा लगी ना तो तुरंत मुंह चेहरा बदल देते हो हैं। ते मोर जीभ के कारण इतना सुंदर हंसते हैं और मोर जीभ में मोर बढ़ते हैं ऐसे साथ ला हंस ये जीभ है मुंह चेहरा बदल देते। तब वो चेहरा बदल के तुलसी जी के रत्नावली कथे बाबा जी मैं खाने दे आप लोग बनाते में कुछ गड़बड़ तो नहीं है कथे। तो वो तुलसी जी बाबा जी कहा कथे एम नमकदार है बोल भूला के दाई रत्नावली अपन रूप में असली रूप में रत्नावली के रूप में और तुलसी की ये स्वामी आज तक के तो स्वाद नहीं गए तो स्वाद जीव की स्वाद नहीं गए। ऐसने हम राम लगी से पावे
राम लखी से पावे ऐसे प्रकट हुई और वही दिन असली गुरु मानी रत्नावलीला और ओकर चरण में गिर के भगवान राम के तुलसीदास जी रामायण ले लिखे हैं। बोलो रामायण भगवान की। तो कयाधु हिरण्य कश्यप ला मन में विचार करी से नारायण ला दुश्मन समझते नारायण नाम लेवा के रहूं 108 बार। राजा दक्ष के 60 जन बेटी, आजकल तो एक जन बेटी प्रथम ही तो बोल मोहन मुड़े जानो मन अंडी तेल लपी दी केवट मन निंगे भाई अंडी तेल चुपर के तरिया नदिया मछली पकड़े तार दई हम पूरा ही की कह रहे हैं। तो मनु शत्रुपा जी से तपस्या कर रहे हैं का, मनु और शत्रुपा जी से तपस्या कर रहे का तबला मास्टर हैं पूरा घर भाई खबर मांगे भगवान तोर जी से बेटा चाहिए तई कर दे नमेश घर बढ़िया कैसे मिलिस बढ़िया सुंदर रूप ले नमेश नागेश जी ला नमेश जी और धनेश्वरी जी ला बेटा मिली। मनु और शत्रुपा रूप में प्रकट हुई तपस्या करी बेटा प्राप्ति हुई सयोध्यम की। सयोध्यम जब राजा दशरथ रानी कौशल्या रूप में रवे तब तोर बेटा रूप में हूँ ऐसा में बेटा मिलते हैं। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतभाव। देखो मात्रल देखो दानी शिरोमणि कृपा निधि, निधि मने फंड, कृपा के सागर मने तोड़ कर कोई कमी नहीं है। कृपा के सागर नाथ दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव। चाहूं तुम ही तोड़ जैसे चाहूं तुम ही समान सुत, सुत मने बेटा और सुता मने बेटी। अब के सुत के जगह सुता, सुता कभी बेटी ते तो मात्रल भुला गए ना। सुत माने बेटा और सुत माने बेटी तो इकर घर बेटा है। हिरण्य कश्यप नारायण 60 जन बेटी में 27 जन चंद्रमल राजा दक्ष के 60 जन बेटी 27 चंद्रमल बिहाई 13 जन कश्यप ऋषि और 1 जन भगवान शंकर ला। ऐसे ऐसे सब ऋषि मन दे 60 जन बेटी मन और 60 जन बेटी 1 जन बेटा। कई जन मन देखत देखत 6 जन बेटी और 1 जन बेटा 6 जवान तो 27 नक्षत्र के कथे ना लेकर जन्म मांगे तो देख तो जी मूल में आएगा आश्लेषा ज्येष्ठा मूल मघा अश्वनी और रेवती ये 6 टन नक्षत्र मूल नक्षत्र है। इनमें आगे ना तो 27वें दिन में फिर निकालते नक्षत्र 27 टन है। 27 दिन लगातार आज जथे ओकर बाद फिर रिपीट हो जाते तो 27 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण तो 27 गुनी 4 करो 108 बार ले वही तो माला देखो ना तुलसी माला रुद्राक्ष माला वो में 108 दाना रहते 54 दाना के भी रहते दिल डबल जपेल पड़ते एक से 108 दाना के माला जपते ओम नमो भगवते परमात्मा ने नमः ऐसे करके तो इसने नारायण नारायण करके कयाधु मन में विचार करी से 108 बार मोरपति हिरण्य कश्यप ला भले ऊपर दुश्मन नारायण लेकिन मैं कसम खात हूँ मोरपति में सुधार कर हूँ। और वो एक दिन जात रहा हिरण्य कश्यप जंगल तो देवता मन के गुरु बृहस्पति मिट्टू बन के पीपर के पेड़ में श्रीमन नारायण 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 की लहुट के आगे हिरण्य कश्यप लहुट के आधु रह रहा है अपन कक्ष में देखी तरे स्वामी जी आप तो जंगल जात रहे हो का हाँ यार जंगल जात रहे हो तब बाधा पड़ गए कथे का जैसे कई जन मन बैगा गुनिया कर जाते डॉक्टर वाक्टर करा और कोई मन खाली हाथ देख ली खाली बर्तन देख ली आज मोर काम नहीं हुआ छोटे दिमाग लगा कभी मत लगाना छोटे दिमाग भगवान ऊपर छोड़ देना चाहिए और काम में निकल जाना चाहिए। तो कयाधु जो है 108 बार जब वापस आई ना तो पूछी था वो दुश्मन मिल गए और दुश्मन मिल गए और दुश्मन के नाम रटत थे भगवान दुश्मन का था स्वामी का रटत थे बोले चिड़ई वो चिड़ई का चिड़ई मिट्टू का कहते नारायण नारायण कहते वो देखे ये होते पत्नी ओकर पति है दुश्मन है नारायण नहीं कहे कब गुनी कहे तेरा पत्नी के में का पति देव बताना ते कन तो बताओ का की सो चिड़ई है ता नारायण नारायण कथे वो कहे था भैरी बन के का कहे कयाधु करायन कथो का स्वामी करायन अरे भैरी नारायण नारायण अच्छा अच्छा करायन अरे यार कयाधु नारायण ओ नारायण और भगवान नारायण
केरायन, अरे नारायण नारायण ऐसे कही के 108 बार कीजना तब कया धूप मन मारी। अच्छा नारायण कथो नारायण, हाँ वो नारायण नारायण ऐसे कही तक वो गिनत रहा है 108 हो गई। कैसे हो गए मोर घर में जो बालक बोला थे ना, वो जब जन्मिस 9 से 10वां महीना में जन्म हुई ना, तो भक्त प्रहलाद जब नारायण नारायण कहते जन्म ली कहे थोड़े वो हमन कहे काबर कहे ये राम रतन लेके आए के लिए मना एक अंग्रेजी बरोबर है नहीं कही से कर जी राम रतन गवा गए यहाँ मन चिन्हे सकता ले पारस पत्थर लचीन के बताओ एक ई कर बैठे होते करावे पारस पत्थर और ई कर पारस पत्थर ले के उठा मैं थे नीचे है वैसने ढंग ले वो हमन चिन्ह नहीं सकन। और जब बालक जन्म आते राममय हो के आते और भगवान राम रतन लेके आते जिन हमन फैला देतन तब कहाँ गे करो थे ना तो हमन लग कहे तब लेकर होते तब हमन हाँ हास्थन। अरे कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो कयादू हिरण्यकश्यप ले 108 बार नारायण के नाम लेवा दी और नारायण के नाम लेवा के अपन परिपूर्ण हो गए। और जब बच्चा जन्म लीस ना तो नारायण नारायण कहते हुए जेकर नाम का रखेगी भक्त प्रहलाद। बोलो भक्त प्रहलाद की, माता कयादू रानी की, श्री विष्णु नारायण भगवान की। कथल ही कर मोड़ा तो विराम करत हो और मंगल सोहर के लिए आप मला आमंत्रण करत हो और एक बढ़िया से आरती सजा के रख दे रहा हो, फूल वगैरह उलाए हो तो तैयारी कर ले रहा हो। आप मन सब में नानी नाना मामी मामा मौसी मौसा अच्छा भी हमर रहा है नान चुन मम्मी के ओकर मौसा और मौसी ₹200 अर्पण करे नाम कागज माने नाना नानी है और मम्मी के मौसा मौसी की तरफ से ₹200 अर्पण हुआ है कागज है। हवे मन काट दे रही जी। लड़की के मौसा रोहित कलियारी और दामिन कलियारी जी की तरफ से भगवान के चरण कमल में ₹200 बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। और डबल नहीं होए ना भैया आरती कर लेता बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आप देवता ही दिल आप संभालो। बड़े भैया हमारे ₹20 अर्पण करे रामायण में बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ऐसे में क्या कहने की जो मांग रही थी ना और पूरा करे के प्रयास करता और नहीं हो पाए तो हुए। आज के समय में शासन के नियम भी ऐसे है 10 बजे बाद में माइक भी बंद करना है और कलाकारिता भी बंद करना है। और वही शासन से जुड़े हुए इंसान तो लगते कि आधा घंटा देश से मोला सोहर में ज्यादा लगी, आधा घंटे से ज्यादा। और 9:35 हो गए भजन आप सुने के मने कभी तो रामायण के आरती के और प्रसादी के बाद ये भजन लग कहे के बाद में विसर्जन करिए हो। लेकिन अभी सभी मन अभी हमन मंगल सोहर करबो। मंगल सोहर के बीच में हो सके तो आखिरी में आरती के पहले या आरती या प्रसादी के बाद और एक गाना जो आप मांग करे हो बोले रखे के प्रयास करूं आपके बीच में। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। तो मंगल सोहर पर नाना नानी दादा दादी मामी मामा मौसी मौसा बड़े मम्मी बड़े पापा चाचा चाची और ये रहन के बड़े मम्मी बड़े पापा दादा दादी और बुआ फूफा दीदी सब मन भाटो मन दीदी मन और जम्मो जो है चाची चाचा जो परिवार है छोटे दादी छोटे दादा बड़े दादा जो परिवार आए है ननिहाल परिवार से और जन्मई के परिवार से भी सब सादर आमंत्रण है मंगल सोहर में। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
बोले सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अंजनी नंदन हनुमंत लाला महाराज की जय, भवानी नंदन गजानपति लंबोदर महाराज, गजानंद एक दंत की जय, ग्राम पांगरी कला की जय, साकर दाहरा की जय, शीतला माता की जय, कर्मा माता की जय, जतिक माता बैठे दिगर मन की जय, और पीता मन की जय। आवत है, टाइम है। हाँ चलो आपके गाना लगा देता हूं। चलो शंभू भोले। अच्छा ये दो संतोष साहू नर्सरी वाले ये कोई भी जल्दी चलेगा साहू जी। चलो भोलेनाथ की चाहिए थी कुछ भी। अमर सिंह साहू 20 रुपया पांगरी कला होती जान के होते कर सिद्धि भैया आप अमर रहो। वो कहानी है गदा हो है ना, वो बताए वर्ष खाए बरे अमर सिंह जीवन भर अमर रहे। बोलो पांगरी कला वाले अमर सिंह की जय। अर्जुन सिंह ठाकुर जोंधरा वाले 50 रुपया अर्पण करे। बोलो जोंधरा वाले अर्जुन महाराज की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चल भैया बोले बाबा होना चाहिए। अरे आओ आओ प्रेम से गाओ, आओ आओ प्रेम से गाओ, आओ आओ प्रेम से गाओ, आओ आओ प्रेम से गाओ। अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ, भाइयों गाओ बहनों गाओ, मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी कोमल करसे, चाहे छाए बादल करे, चाहे पाँव में पड़ जाए छाने। चल रे कांवरिया गुरु के धाम, चल रे कांवरिया गुरु के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल
लोक का दाता शिव है सृजनहार विधाता, शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सृजनहार विधाता। चल रे चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी पे सवारी, शंभुनाथ जी ओ शंकर नाथ जी। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी पे सवारी, शंभुनाथ जी ओ शंकर नाथ जी। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे हो। ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय। सर पे तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता महादेवा। हर शंभो तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए रे हो। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी के सवारी, शंभुनाथ जी ओ शंकर नाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी ओ भोलेनाथ जी ओ शंकर नाथ जी। बोलो शिव शंकर शंभु भोले बाबा की। लेन वो सुहासिन घड़ी में कहाँ के गई ये कोकन दिखा। रामाधार साहू जी ग्राम ब्राह्मण लंझिया लंझिया वाले 20 रुपये और भूमेश्वर राम साहू जी ग्राम हिरोड़ी वाले की तरफ से 50 रुपये। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की। संगे में सूर्यान साहू की तरफ से 200 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान इसको सूर्य की तरह चमकता हुआ दमकता हुआ हमेशा उनके जीवन में खुलते और खुशबू बिखरता रहे और हमेशा वो प्रकाशमान दीप्यमान रहे और सूर्य के समान उनका नाम छवि और जीवन में उनका प्रभाव बने। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की। दिया में तेल डाल कहा देगा ये मन इशारा करते यह बरोबर बाली सुग्रीव बरोबर सुग्रीव की हनुमान ला कोई बाली के भेजे हो ही दुष्ट हो ही ना तो इशारा कर दे भाग सुग्रीव भाग के बोलबे मत। तो हमारा खुशहाल साहू महाराजपुर वाले की तरफ से 100 रुपया हो है अर्पण भगवान में और 50 रुपया और हमारे कोई संत मंदे है संगे में 50 रुपया हुई से 20 रुपया मलावत हुई से और नाम नहीं है भगवान जने और भगवान के काम जाने काबर नाम लो ही धरे तो मन की सोई वो धरैया जाना थे हमर नाम लकाबर बताबो वो जाने ऊपर काम जाने तो का नाम ले जाना थे। सबके नाम सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र की। सब राम हो सीता हो सब मन लाओ पूछे सब मन सीता मैया स्तुति कीर्ति उर्मिला मांडवी आप मन हरो चलो आवत है आए वो तो है बरोबर मत करो ना। बंसी के बजैया लखनो देखे हो गागा भैया ऐसे वाला गाना मत गवाओ ना वो नाचम चलते चला जा गैया के चरैया लखनो देखे हो बंसी के बजैया लखनो देखे हो गागा भैया मुरली के बजैया लखनो
देखे होगा। हाँ देखे देखे आप तो बंसुरी वाले आवत है। हाँ वही आवत जी ये तब निकलतेगा। बोलो श्रीपति रामचंद्र की। अरे आनंद सब जनाओ भाई भैया और भैया चलो और दूसरी वही भाते बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। तो राजा दशरथ के घर में संगवारी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म थे। राजा दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म थे। सखी मन सुंदर राजा दशरथ के खबर सुनाए बढ़ जाते। जय जीव महाराज, जय जीव महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बधाई हो महाराज को, बधाई हो महाराज को, बधाई हो महाराज को। बात न सुन के राजा दशरथ सिंहासन में बैठे रहते हो जाते। काय सखी हो, सखी मन के महाराज गजब हो गया। आज तो बड़ा आनंद की बात है। एकदम सुंदर, एकदम संचार सुंदर, सुख पवित्र और सुख के आनंद मूल आनंद है। और एक खबर सुनाए बड़ा राजा दशरथ सिंहासन ले बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार गिरे, बैठे कान फिर उठे, फिर उठे, फिर बैठे। सखी मन कहते महाराज सुंदर खबर है, तेला निःशुल्क नहीं बतावा। एक बार इनाम चाहिए तो इनाम दे के मंत्री मन ला घोषणा करे और मुँह मांगा इनाम पाकर सखी मन राजा हिमांचल राजा दशरथ जो अवध में अयोध्या में है वो राजा दशरथ सखी मन का संदेश है। आओ वाद्य यंत्र भजन के साथ में बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। राम ललाए हवे उत्सव मनाबो झूम के सबो संग मंगल सोहगाबो। सबो झूम ले वो झूम ले बोना गाबो राम जी के गाना। सरजू के तीर अयोध्या एक नगरी परम सुहावन हो। ओ ललना राम लिए है अवतार सखी काव सो है। ओ ललना राम लिए है अवतार सखी काव सो है।
कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के शत्रुघ्न मंच सजाए हो तो मेरा छुराए नाराज सबको सर पड़े हैं नाम हमें सुख जाए मंच सजाए हो तो मेरा छुराए नाराज सबको सर पड़े हैं नाम हमें सुख जाए तो हाँ ताली बजाए बोले राम लला सरकार की जय।